नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि करियर के रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो क्या करना ठीक रहेगा, यूपीएससी या मिलिट्री या कोई अनदर काम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो आपके सूर्य के क्षेत्र पर एक स्टार का फॉर्मेशन यहाँ बनता दिखेगा। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे पहले। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं इधर पे इस तरीके का आपका स्टार का कॉम्बिनेशन है। और सूर्य पे जब भी स्टार होता है तो ये एक गॉड गिफ्टेड पर्सनैलिटी का भी कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कोई ना कोई आर्ट होता है, क्रिएटिविटी होती है या लक करियर के रिगार्डिंग अच्छा देखने को मिलता है। तो आप जिस भी चीज़ में जाना चाहें आपको सफलता पूरी की पूरी मिलेगी। ये सूर्य आपको करियर के रिगार्डिंग डिफ़िकल्टीज़ नहीं देने वाले हैं। कन्फ्यूज़न ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फादर का जो राय है या दूसरों की जो राय है उस पर आप ज़्यादा चल रहे हैं या उसके रिगार्डिंग सीरियस ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन आपको जब गॉड गिफ्टेड साइन मिला हुआ है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके खुद का सोल की नीड क्या है, सोल की फूड क्या है। तो अगर मिलिट्री लाइन में है, हेल्थ केयर लाइन में है या कोई अनदर लाइन में है तो आप आँख बंद कर उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करिए, वर्क करिए। आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा आएगा और ग्रेट सक्सेस आपको मिलेगा। स्टार का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी माउंट के ऊपर हो जाए तो उस माउंट या ग्रह के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देता है। तो सूर्य के ऊपर है तो यानी करियर इस्टेब्लिश होना, नेम फेम मिलना, जॉब डन प्रोमिनेंटली, यानी जो भी आपके पास काम रहेगा वो आप समय या उससे पहले ही पूरा कर पाएंगे। करियर सेटिस्फेक्शन और रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट और ग्रेट वेल्थ, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो पिता का कारक है सूर्य और पिता का सम्मान बढ़ाता है इस तरीके का स्टार का कॉम्बिनेशन। एक स्टार इधर है और एक स्टार आपका प्योर मिड में है, यानी मंगल, माफ़ करें, राहु और चंद्र के बीच में। तो लाइफ में सडन गेन एंड प्रोग्रेस होता है। तो जब भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्टार राहु से रिलेटेड होते हैं तो लाइफ में सडन चेंजेस आता है, सडन ग्रोथ होता है, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप प्लानिंग किसी और चीज़ की कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं और यहाँ काम कुछ और ही हो गया जो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन और सूर्य का कॉम्बिनेशन, ये दोनों फॉरेन कनेक्शन भी दिलाता है और लाइफ में बहुत ही आलीशान घर का सुख, बड़े घर का सुख या अच्छी खासी रईसी व जीवन शैली देता है। क्योंकि शुक्र, माफ़ करें, जो सूर्य है वो अथॉरिटी का कारक है, पावर पोजीशन का कारक है, तो ये चीज़ें मिलती है। और जो राहु है वो दिखावटीपन का कारक है। तो लाइफ में हर चीज़ ओवरव्यू, ओवर प्राइस करके दिखाना या लेना, इसकी भी आदत देखने को मिलती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पाम में सबसे लकी हैं जो करियर और तमाम तरह के लक को बहुत ही पॉजिटिव कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न यही है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं, हाई पोस्ट टॉप लेवल की जॉब आपको लगने के चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ। क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का भी कॉम्बिनेशन है तो ये भी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी इंक्रीज़ करता है। इसके बाद सारे माउंट के रिगार्डिंग आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए होल हैंड रीडिंग आपको प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माउंट को ही जज नहीं किया जाता है, माउंट के साथ सभी लाइंस को और रंग को और भी अनदर फीचर्स को, दोनों हैंड को जज किया जाता है, तब जाके रिजल्ट्स निकलता है। तो यहाँ सिर्फ अगर अकेले सारे माउंट्स को अगर जज किया जाए तो वो आधा अधूरा प्रेडिक्शन रहेगा जो सही नहीं रहेगा। बट अगर ओवरऑल व्यू की बात करें तो जो सारे के सारे माउंट हैं वो कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिजल्ट्स ही दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राहु की तरफ से रेखाएं थोड़ी सी ज़्यादा आ रही हैं, मंगल की तरफ से रेखाएं ज़्यादा आ रही हैं, जो एक्सट्रीम डिज़ायर, एम्बिशंस होने के कारण इल्यूजन, स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज़ भी दे रहा है। और मंगल की रेखा अननेसेसरीली फियर, स्ट्रेसेस और रेस्टलेसनेस दे रही है। बाकी सारे के सारे जो माउंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, स्टेबल हैं, जिसके कारण किसी भी तरह का मेजर इश्यूज़ होने के कोई भी चांसेस किसी भी तरह के नहीं हैं। और जैसा आपका भी राहु की महादशा चल रही है तो आपके राहु पॉजिटिव है, इसका तो सीधा सीधा असर दिख गया कि आपको सडन गेन या प्रोग्रेस हो ही गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ये जो राहु की रेखाएं हैं ये इसीलिए ख़राब रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में दे सकती हैं कि आपके अंदर बेचैनी ज़्यादा रहेगी और चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। यानी जो एक क्यूरियोसिटी है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है जब राहु की रेखाएं और मंगल की रेखाएं माइंड लाइन पर ज़्यादा असर डालती हैं। तो इस कंडीशन में मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है और मेंटल प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने लगता है, ओवर
थिंकिंग के कारण या ओवर डिज़ायर के कारण। तो इसके लिए भ्रामरी अगर योगा करते हैं तो इस कंडीशन में जो थॉट है वो ऑर्गेनाइज रहेगा, तो मेंटल स्ट्रेस वरीज आपको नहीं आएगा। बाकी राहु की महादशा बहुत ही अच्छी रहने वाली है क्योंकि स्टार का साइन है, तो यह आपको सडन ग्रोथ के साथ नेम फेम या अच्छा खासा वेल्थ, और अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करना हो तो उसके रिगार्डिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। और ख़ुद के पैसे से घर गाड़ी अगर ख़रीदने की बात है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो माइंड लाइन है उसमें फुली जो स्टेबिलिटी है वो अप्रोक्स 26 और 7 के एज में आ रहा है। और वहीं लाइफ लाइन के ऊपर भी हम देखें तो इधर भी जो अप्रोक्स स्टेबिलिटी है वो इसी पीरियड में आ रहा है, और ट्रायंगल का भी साइन है 27 के एज में। तो इस पीरियड में गाड़ी बंगला लेने के पूरे चांसेस है। और इसके बाद में सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है जो कंफर्म करती है कि 27 एज से ही पार्टनर का भी सपोर्ट या दूसरों का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिससे और ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज़ आपकी बढ़ेगी। इसका कंफर्मेशन कर लेते हैं लेफ़्ट पाम में आकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी लाइफ लाइन उसी में पूरा का पूरा चेंजेस हो गया है। और लाइफ लाइन में इस तरीके का चेंजेस होना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स में पॉजिटिव चेंजेस लाता है। इसके पहले तक की लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रेस, वरीज या लोनलीनेस या सैडनेस या आइसोलेशंस में भी आपकी जा चुकी है। लेकिन आने वाला समय ऐसा नहीं रहेगा। आने वाला समय यानी 27 की बात की जा रही है, 26-7 के एज से जो ये चेंजेस हुआ है लाइफ लाइन में बहुत ही पॉजिटिव है, जो कंफर्म करता है कि एक्सट्रीम लेवल का लग्जरीज, कंफर्ट्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका राइज करेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लक लाइन है उसमें भी स्लाइटली चेंजेस है, तो और ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आपके करियर में फ्यूचर में होने वाला रहेगा। इधर भी सूर्य के ऊपर में स्टार का कॉम्बिनेशन मिडिल में है, और बायफोर्क का साइन यहाँ अवेलेबल है, और फिश सिंबल का साइन यहाँ अवेलेबल है। बायफोर्क का साइन इस बात को कंफर्म करता है कि आप जिसकी भी जिम्मेदारी लेंगे पूरा निभा पाएंगे, इसीलिए आपके ऊपर फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ता ही रहेगा। चाहे एक फैमिली मेम्बर हो या 10 फैमिली मेम्बर हो, आप सभी के खर्चे उठा पाएंगे और कभी भी आपको पैसों की या पावर की कमी नहीं पड़ेगी। ये उसका कॉम्बिनेशन होता है। और फिश सिंबल सैटर्न पे आपको बहुत ज़्यादा रुचि अध्यात्म में देगा, इसीलिए आपको कोई ना कोई सिद्धि भी हासिल हो सकती है। सिद्धि का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी तरह का ऑकल्ट नॉलेज या स्किल्स गेन कर जाना और उसके बिहाफ पे ग्रेट सक्सेस पाना। दूसरा, जब फिश सिंबल सैटर्न पे हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा धन लाभ होता है, नहीं तो अच्छे खासे फैमिली में मैरिज के चांसेस भी हाई हो जाते हैं, नहीं तो प्रोफेशनली बहुत बड़े लेवल पर पहुंचते हैं, बट मेनली पैसा बहुत अच्छा होता है। तीसरा, तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी, तंत्र मंत्र, हवा, बाधा, इन सारी चीज़ों से भी इस तरीके को कॉम्बिनेशन बचाता है। तो ये जो है इसीलिए लक्की साइन है। तो फ्यूचर में या आगे चल के किसी भी तरह की मेजर कमी आपको या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके पीछे मेन रीज़न एक ये भी है, जब हमारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत ही अच्छे होते हैं, निस्वार्थ भाव से हम जब बहुत बड़े लेवल का सेक्रीफाइस कर जाते हैं, तो वो सारे चीज़ें हमको रिटर्न इस तरीके से लाइफ में आती हैं। इसीलिए राहु भी अच्छे हैं जो सडन और एक्सट्रीम ग्रोथ या सक्सेस आपको लाइफ में पॉजिटिवली देंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।